नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड ज़िले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। आज के इस खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज़ाद पत्रकार शेख इमरान शरीफ और आप देख रहे हैं बीड का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल बीड न्यूज़ आप तक। आज हम बालीपीर की गोरे बस्ती के अंदर में मौजूद है और पीछे हमारे साथ में जो है तो कुछ ज़िम्मेदार हजरात हैं जो सादनगर के महल्ले के जो तो रहवासी हैं और यहाँ की क्या समस्या है हम अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके महल्ले में क्या समस्या है? हमारे महल्ले में रोड की समस्या है कि रोड के अंदर रोड है ना, जो स्कूल को जाने की तकलीफ़ है बच्चों को। और अगर कोई खुदा न खास्ता अगर किसी को पेशेंट है और उसको दवाखाने में और हॉस्पिटल में अगर ले जाना चाहते हैं हम, तो नहीं ले जा सकते मजबूरन, क्योंकि इसलिए 2 साल पहले हम है ना एक बच्चे को करंट लग गया था तो उसके मुंह में से फेस आ रहा था, तो हम उसको लेकर जा रहे थे तो उसको तकरीबन हमारे को 1 किलोमीटर के हिसाब से कम पैदल लेके जाना पड़ा, खांधे के ऊपर उठाकर, इतने चिक्कड़ की वजह से, क्योंकि गाड़ी नहीं चल सकती। ये हाल है हमारा। और एक पैर डालेंगे दूसरा पैर डालने की तकलीफ़ कि चप्पलें टूट जाती, इतना चिक्कड़ हो जाता, बच्चे स्कूल को नहीं जा पाते, इतना चिक्कड़ है। और दूसरी परेशानी ये है, हम लाइट बिल भर रहे, हमारे एरिया के अंदर 100% तो नहीं 60% लोगों को मीटर आए, पर लाइट है ना चिराग के सिरी की लाइट है हमारे पास। और अभी हमने पूरे एरिया के लोगों ने पैसे जमा कर 400 रुपये एक घर ने जमा कर ये खंबे और ये जो मजदूरी है, मजदूरी देकर खंबे वगैरह और तारे वगैरह सीधे कर लिए। ये हम आमदार के पास जाएंगे तो आमदार काम नहीं करते। हम है ना इधर सरपंच के पास जाएंगे, ग्रामीण में है बोलते ये पट्टा, तो सरपंच बोलता हमारे तरफ तुम्हारा मतदान नहीं है, और हमारा मतदान है नगर सेवकों को मतदान गया तो नगर सेवक बोलते हमारे इसमें पट्टा नहीं आता। ये हमारे हाल है। तो इसके अलावा अगर ऐसे हम बात करें रास्तों की, नालियों की, इसकी क्या समस्या है अपने पास में? तो ये ना नालियों की समस्या ये है ना, रोड की समस्या ये है कि हमारे को जाने नल तकलीफ है हमारे को जाने आने की। अब कोई काम कर रहा नहीं, इस आमदार के पास गए तो आमदार काम कर रहे नहीं, और सरपंच के पास गए कि ये हमारा एरिया ग्रामीण में आता बोल के, तो नगर से वो सरपंच बोलते ये हमारी तरफ तुम्हारा मतदान लेना, हम कैसा काम करेंगे। और हम नगर सेवक के पास गए तो नगर सेवक बोलते ये हमारा एरिया नहीं आता, ऐसा बोलते ग्रामीण में है। ठीक है, और क्या बोलना चाहेंगे और क्या समस्या आपके पास में इसके अलावा? और इसके अलावा जो है तो पूरी पाइपलाइन जो है तो फूटी हुई है। ये हर गली का मसला ये है कि हर गली में जो है तो पाइपलाइन फूटे वाली है, और जिस टाइम में भी पानी आ जाता है उस टाइम जो है तो इतनी तकलीफ़ होती आने जाने को, स्कूल के बच्चों को और कई पेशेंट ले जाने को, तो ये सब में बड़ी तकलीफ़ है हमको। क्या तुमने तुम्हारे यहाँ के नगर सेवक होंगे, नेता होंगे, राजकारणी होंगे, क्या उन तक ये बात को पहुँचाया क्या आपने? बोल के थक गए हम, तो फिर भी नगर सेवकों को बोल के थक गए। और क्या बोलना चाहेंगे, क्या इसके अलावा समस्या? और क्या इधर कोई भी ख्याल देने कोई तैयार नहीं है। आमदार के पास जाते हैं, खासदार के पास गए, खासदार साहब को सोना नियुक्त का आपने ये बोले हुआ है, ये आमदार के पास भी जाते हैं, उनके फंड में से कर सकते हो, लेकिन वो भी कर रहे नहीं। मतदान के टाइम में आते सिर्फ बस। ठीक है, आप गिना सकते हैं कि समस्या क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी समस्या को गिनाओ आप एक बार। लाइट का मसला है, तार नीचे गिर गई, पूरे ऐसे बल्ब नहीं उस पर, बस्ती बड़ी हो गई, बच्चे बीमार होते, रास्ते रोड का बड़ा मसला है, सबसे बड़ा रोड का मसला है। बारिश में इधर रहने का बोले तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हम रहते हैं इधर, ख्याल देने कोई भी तैयार नहीं है। तो क्या आपने कभी उसके लिए उपोषण के रास्ता इख्तियार करे क्या? उपोषण के लिए अब ये वो क्या बोलते हम इसका नहीं गए, ग्राम सेवक का नहीं गए, तो वो बोलते तुम्हारा नगर पालिका में आता, तुम्हारे वहाँ मतदान डालते तुम। और समझो इनका नहीं गए तो वो बोलते तुम्हारा ग्रामीण में आता। अब हम बीच में लटके आए पूरे महल्ले वाली। तो फिर क्या रास्ता निकलना चाहिए इसके बीच में? अब देखो जो आए वाला है चुन के उन्होंने करना है, उनके काम है, उनका नाम भी होगा इंशाल्लाह, और जो है तो उनको भी मतदान करे हमने, फिर भी दखल नहीं है। फिर भी दखल नहीं है, और हालांकि उनका महल्ला ही है। ठीक है ना, आप जैसा कि कुछ महीनों के बाद में फिर से बरसात के दिन चालू होंगे, फिर ये समस्या होंगी, फिर कैसा करेंगे अभी ये महल्ले के लोग? तो
इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। उधर उनके तरफ गए ग्रामीण वालों की तरफ, वो बोलते शहर वालों की तरफ जाओ, शहर वालों की तरफ गए तो वो बोलते वो ग्रामीण वालों की तरफ जाओ। क्या बोलना चाहेंगे? देखो हमारा मसला ये है, यहाँ पे कम से कम 250 मकान आते हैं। 250 मकान आते में 400-500 लोग रहने वाले। इनका ये हाल है कि जो तो बारिश में चिकट इतना होता, बच्चे तो स्कूल में नहीं जाते, मगर कोई अगर बीमार हुआ तो उसको ले जाना है कैसे? अभी हम जो तो नगर से पहले सादे एक बैठे, सादे एक मेंबर के पास गए तो उन्हें क्या बोला कि तो मेरे इसमें आता नहीं पट्टा। बाबा मेंबर की तरफ उन्हें मैंने खुद बात किया उसको, तो हमारे पट्टे में आता नहीं। फिर मैं कोशिश करके कुछ तो मुरम डालूंगा, तो उन्हें नहीं डाला। सरपंच के पास गए तो सरपंच बोलता है कि तुम्हारा मैं तो वोट डाल मेरे पास है ही नहीं, तो मैं तो कौन हिसाब से काम करूँगा। बात ये तीसरी बात जो है तो लाइट की ऐसा हाल है कि जो तो चिराग जैसी जली सी लाइट है हमारे पास। तो क्या रात भर लेट रही थी आपके पास? लाइट रही थी मगर वो नए में जमा है, ऐसे वोल्टेज ही नहीं है। हाँ ये डेपे बेटा है जो तो कितने वाट के दो 25 वाट के डेपे बेटा है, बेटा देखिए उन्हें अभी तक चार्ज नहीं करे उसको। ठीक है, और इसके अलावा और दूसरी क्या समस्या जो सबसे ज़रूरी है, जिसके ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है? ज़रूरी है तो सब में ज़्यादा रोड का है हमारा। रोड लाइट और नल में जो तो हर जगह पे पाइपलाइन फूटे वाली। नलाया वाले किधर? नलाया वाले उसमें जो पानी आता, मगर ऐसा आता पानी के बगैर मोटर के पानी आ नहीं सकता। जहाँ हर जगह पे पाइपलाइन फूटी वाली। और यहाँ जो तो वोट जो तो हमने जो तो बीड़ शहर वाले को दिया, नगर सेवक और अध्यक्ष को नहीं किया अपने, मुझे भाई को। तो क्या तुमने उन तक बात को पहुँचाई क्या? मुझे भाई कि हमने मीटिंग लेके उनको बात करा ले, तो उन्होंने बोले मेरे हाथ में नहीं आता ये जो तो मैं जो तो बेचारे बप्पा सोनने को बोलोगा तो आमदार साहब के फंड से ला के काम करके दूंगा। उन्होंने बात करा ली, कोशिश करूँगा। अभी हम जो तो क्या करेंगे, जब वो बारिश तक दिखेंगे, बारिश तक अगर काम नहीं हुआ, हमारे पास आखिरी रास्ता ये बनता है कि पूरे जो तो कलेक्टर ऑफिस साहब में जाकर पैसे बैठना है हमको। उसके अलावा जो तो रास्ता नहीं निकलता। मुख्तसर अंदाज में हमने सादनगर गोरे बस्ती के जो रहवासी है उनके ज़बानी जो यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश की, और ये मुख्तसर वीडियो था। आने वाले वक्त में इसका मुकम्मल और बहुत बड़े अंदाज में और तफसीर के साथ यहाँ की परेशानियों को हम अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, ज़िम्मेदारों तक इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे और ज़िम्मेदारों से सवाल भी मांगेंगे इंशाल्लाह ज़रूर हम। तो यहाँ के जैसा हमने इनसे सुना कि इनका कहना है कि जब ये सरपंच के पास जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपका जो महल्ला है, आपका जो एरिया है वो शहर में आता है। शहर वालों के पास जाते हैं समस्याओं को लेकर तो वो कहते हैं कि ग्रामीण में तुम्हारा एरिया आता। अब इन्होंने जाना कहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं चाहता हूँ कि अगर बीड़ शहर में भी और कहीं भी ऐसी समस्या होंगी तो जल्द से जल्द हमें संपर्क करें। हम आपकी समस्याओं को सामने लाने की, उठाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। ये सिर्फ मुख्तसर सा वीडियो था। इसके आगे का जो वीडियो होगा, जैसा कि ख़ास तौर पे जब बारिश का जो मौसम होता है, वक्त होता है, वो टाइम पर यहाँ पर देखने के जैसा जो है तो मंज़र होता है, वो भी सारे वीडियो और फुटेज हम आपको बहुत जल्द आने वाले वक्त में दिखाएंगे। और यहाँ की समस्या और जो भी होंगी उसका भी जो तो हम यहाँ जायज़ा लेंगे, ज़िम्मेदारों तक जो है तो बात को पहुँचाएंगे, सवाल भी मांगेंगे, सवाल भी पूछेंगे। बने रहिए बीड न्यूज़ आप तक के साथ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।